नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में मंगल सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 153 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में बुध लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। सबसे पहले बुध को समझते हैं। बुध यदि अकेला बैठा हो या किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो वह नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है। बुध यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो वह अशुभ ग्रह होता है। तो मेष लग्न की कुंडली में बुध मंगल की राशि में स्थित है। मंगल बुध को शत्रु मानता है, परंतु बुध मंगल को शम मानता है। मेष लग्न की कुंडली में बुध तीसरे भाव का स्वामी तथा छठे भाव के स्वामी होते हैं और यह प्राकर्मेश तथा षष्ठेश होकर लग्न में स्थित है। बुध लग्न में स्थित है तो बुध के स्वतंत्र कार्य तत्वों की फल अच्छे होंगे। बुध लग्न में स्थित होने से बुध लग्न में दिग्बली होते हैं। इस स्थान पे बुध दिग्बली होते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या फल कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, जातक पराक्रमी होगा, जातक को रोग हो सकते हैं, जातक को त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार जातक की वाणी अच्छी होगी। इस प्रकार हम लोग बुध को लग्न में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। बुध लग्न में स्थित होकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यदि बुध अशुभ हो, क्योंकि कुंडली में प्राय यह देखा जाता है कि बुध जहां रहता है उसके साथ में सूर्य होता ही है। यदि बुध सूर्य के साथ स्थित हो वह अशुभ हो सकता है। यदि बुध अशुभ हो, सप्तम भाव को दृष्टि दे तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां दे सकता है। यदि बुध शुभ हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होंगे। इस प्रकार हम लोग बुध के फल को लग्न में स्थित होने को समझ सकते हैं। बुध दूसरे भाव में स्थित होने से, बुध दूसरे भाव में स्थित होने से यह तृतीय से द्वादश भाव में स्थित है, अर्थात तीसरे भाव से 12वें भाव में स्थित है तथा यह षष्ठेश भी है, तो अपने भाव से यह 9वें भाव में स्थित है। तो बुध दूसरे भाव में स्थित होने से हम लोग क्या फल कर सकते हैं? बुध दूसरे भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन काफी संघर्ष करने के बाद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ षष्ठेश जगह यहाँ स्थित है, तो जातक को धन प्राप्त कराने में काफी संघर्ष का सामना कराएगा। छठे भाव से हम लोग मामा का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को मामा से धन प्राप्त होगा या सहयोग प्राप्त होगा। छठे भाव से हम लोग शत्रु का भी विचार करते हैं, तो शत्रुओं से भी धन का सुख प्राप्त हो सकता है। बुध दूसरे भाव में स्थित होने से दूसरे भाव से हम लोग वाणी का विचार करते हैं तथा बुध वाणी के कारक ग्रह भी कहे गए हैं। तो बुध दूसरे भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक जो भी कुछ बोलेगा वह सोच विचार कर कहेगा। परंतु जातक जो भी बातें करेगा वह बात इस प्रकार लगेगा
कि जैसे वह किसी को ठग रहा है, और इस चीज का पता लगा पाना काफी कठिनाई वाला कार्य है कि वह जातक अपने वाणी से इस प्रकार का शब्द का उच्चारण करता है कि जैसे वह किसी को ठग रहा है या उसे सही बोल रहा है। इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से द्वादश में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम में कमी हो सकती है। बुध दूसरे भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। तो यदि मान लेते बुध शुभ होगा तो 8वें भाव को देखेंगे तो आयु अच्छी होगी। यहां से हम लोग आध्यात्मिक की बातें करते हैं तो आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेगा, जप वगैरह में मन लगेगा। यदि मान लेते हैं कि बुध अशुभ हो तो आयु में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग बुध के दूसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। बुध मेष लग्न में तीसरे भाव में स्थित होने से, बुध मेष लग्न में तीसरे भाव में स्थित होने से यहाँ अपने ही भाव में स्थित है। तो बुध अपने ही भाव में स्थित है तो बुध बलवान हो गया। तो बुध के कार्य तत्व के फल में वृद्धि हो गई, साथ में यह भाव भी बलवान हो गया। तो इस भाव से संबंधित सारे फल हम लोग अच्छे कहेंगे। यहां पर क्या कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, जातक को नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होगा, जातक को अपने जूनियर से सम्मान प्राप्त होगा, तथा यह सस्टेस भी है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है और संघर्ष करने के बाद उसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार हम लोग बुध तीसरे भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। यदि बुध शुभ हो तो नवम भाव को देखेंगे तो जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा। यदि बुध अशुभ हो तो जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे परंतु आडंबरी वो ज्यादा करेंगे। अब बुध चौथे भाव में स्थित होने से, बुध चौथे भाव में स्थित होने से चौथा भाव जो होता है केंद्र के भाव होता है। तो कोई भी ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो उसके कार्य तत्व की वृद्धि होती है। बुध चौथे भाव में कर्क राशि में स्थित है, अर्थात बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है परंतु चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। बुध षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में स्थित है। तो षष्ठेश होकर चतुर्थ भाव में बुध यदि स्थित हो तो इस चौथे के फल को खराब करेगा। तो हम लोग यहाँ चौथे भाव से सुख की बातें करते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक को सुख में कमी हो सकती है। चौथे भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं तो माता को परेशानी हो सकती है। बुध चूंकि चंद्रमा के राशि में स्थित है और षष्ठेश होकर स्थित है तो हम लोग इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जातक को मन में परेशानियां हो सकती है, मतलब मानसिक परेशानियां हो सकती है। बुध चौथे भाव में स्थित होकर दशम भाव पर दृष्टि देंगे। बुध यदि शुभ हो तो दशम भाव के फल हम लोग अच्छे कहेंगे, बुध यदि अशुभ हो तो दशम भाव के फल में हम लोग कमी कहेंगे। बुध पंचम भाव में स्थित होने से, बुध पंचम भाव में स्थित होने से यह सूर्य की राशि में स्थित है। यह तृतीयेश होकर अपने से तीसरे भाव में स्थित है तथा षष्ठेश होकर अपने से द्वादश भाव में स्थित है। चूंकि यह षष्ठेश होकर यहां स्थित है तो षष्ठेश का फल तो अच्छा हो गया परंतु इस भाव का फल खराब हो गया। दूसरा, बुध त्रिकोण में स्थित है तो बुध के स्वतंत्र कार्य तत्व के फल अच्छे कहेंगे
तो हम लोग यहाँ फल क्या कहेंगे, हम यहाँ फल यही कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, विवेकी होगा। जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस का भी प्रभाव हमें प्राप्त होगा। यहां से हम लोग प्रेम की बातें करते हैं। बुध के अलावा यहाँ कोई अगर दूसरे अशुभ ग्रह का यदि प्रभाव हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेम संबंधी संबंधों में परेशानियां हो सकती है। यहां से संतान की बातें करते हैं तो संतान में भी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि यह सस्टेस यहाँ स्थित है। तो बुध पंचम भाव में स्थित होने से संतान संबंधित परेशानियां दे सकता है, अर्थात संतान कंसीव होने में परेशानियां दे सकता है। परंतु छठे भाव के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। बुध पंचम भाव में स्थित होकर अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। तो बुध यदि शुभ हो तो एकादश भाव संबंधी फल हम लोग अच्छे कहेंगे, अर्थात अपने बुद्धि से उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि अशुभ हो तो एकादश भाव के फल में कमी कहेंगे। बुध अपने से तीसरे भाव में स्थित है तो हम लोग कहेंगे कि जातक पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकर आदि का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार बुध के पंचम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। बुध छठे भाव में स्थित होने से वह अपने भाव में ही स्थित है, तथा बुध छठे भाव में स्थित होने से वह इस राशि पर उच्च के कहे गए हैं। तो यहाँ बुध उच्च के भी होंगे, तो बुध इस भाव के लिए अच्छा करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक को रोग होगा, परंतु बुध यहाँ अपने घर में स्थित होने से और उच्च के स्थित होने से उस रोग का इलाज भी संभव है। जातक को ऋण लेंगे, परंतु उसे ऋण को चुकाने में भी वो सक्षम होंगे। जातक के शत्रु होंगे, पर वो अपने बुद्धि विवेक से वो शत्रुता को समाप्त करने में सक्षम होंगे। बुध छठे भाव में यहाँ स्थित है, तो बुध के साथ यदि कोई अशुभ ग्रह स्थित हो जाए, अर्थात यदि बुध के साथ सूर्य स्थित हो जाए, प्रायः बुध के साथ सूर्य ही स्थित पाए जाते हैं, तो बुध के साथ यदि सूर्य स्थित हो जाए तो हम लोग इसके फल को कैसे समझेंगे, तथा बुध यहाँ पर अपने भाव में स्थित है और उच्च के हैं, तो इससे फल को कैसे समझेंगे। तो यदि सूर्य वहां स्थित हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को ऋण तो लेगा, परंतु उसका ऋण लेने में जो प्रक्रिया होती है उसमें परेशानी आ सकती है। यदि मान लेते हैं सूर्य की जगह यहाँ शनि स्थित है साथ में, तो बुध के साथ यदि शनि स्थित हो जाए तो जातक ऋण तो लेगा, हो सकता है कि उसे ऋण लेने में विलंब हो, उसे कार्य में विलंब हो। जहां ऋण उसे आसानी से, अभी कोई भी ग्रह यदि अशुभ ग्रह ना बैठा हो, अभी यदि आसानी से उसे प्राप्त हो जाए 1 महीने के अंदर में, तो यदि शनि वहां स्थित हो तो 3-4 महीना भी लगा सकता है। अर्थात जातक को ऋण के लिए परेशान होना हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ मंगल बैठ जाए, तो मंगल भी अशुभ ग्रह है, तो मंगल यहाँ बैठने से बलपूर्वक ऋण प्राप्त कराएगा। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग ग्रहों के फल को भी हम लोग समझ सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव होगा, और ग्रह यदि अपने भाव में बैठा है, बलवान है, तो उसके फल किस प्रकार हमें प्राप्त होंगे। बुध छठे भाव में स्थित होकर अपने 7वें दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। यदि बुध शुभ हुआ तो द्वादश भाव को देखेंगे तो फल हम लोग अच्छा कहेंगे, और यदि बुध अशुभ हुआ द्वादश भाव को देखेंगे तो फल में कमी कहेंगे।
इस प्रकार हम लोगों ने बुध लगने से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इसे हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।